So good morning, and today we are going to do the ray diagram of lenses. What kind of lenses? Thin lenses. And simultaneously we will do convex and concave together. Okay. So अगर आपसे पूछा जाए कि कैसा लेंस है, स्फेरिकल लेंसेस और कन्वेक्स और कनकेव के लिए हम लोग जितने रे डायग्राम है क्लास 10th का सिलेबस में वो सारे आज हम लोग कवर करेंगे. बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग कवर कर लेंगे. लेंस जो है ये थिन लेंसेस है. और देखिए ये 6 कन्वेक्स लेंसेस है और क्लास 10 और नीचे 2 कनकेव. कनकेव का हम लोग 2 ही बनाएंगे, कन्वेक्स का 6 ऑल टुगेदर. फाइन. तो सबसे पहले काम करना है हम लोग को एक फुल लाइन बनाना है और ये लेंस बना के ये आपका ऑप्टिकल सेंटर. और क्या करना है उसको इस लाइन में इक्वल डिस्टेंस पे 4 पॉइंट्स लेना है. देखिए मैंने इक्वल डिस्टेंस के लिए एक ले लिया किताब का. ये एक हुआ, ये सेकंड पार्ट हुआ, ये थर्ड डिवीजन हुआ, ये फोर्थ डिवीजन. 4 डिवीजन करेंगे, हर में हम लोग करेंगे 4 डिवीजन करके. ठीक है. यहां नहीं बना है तो हम लोग बना देते हैं. 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन. ये बराबर 4 डिवीजन करना है सबसे पहले. हर में 4 डिवीजन करना है. थोड़ा सा बड़ा हो गया इधर तो हम लोग इसको छोटा छोटा डिवीजन लेंगे. इसमें भी 4 डिवीजन लेंगे. 1, 2, 3 और 4. ये बहुत मुख्य काम है और हमें बड़ा लेंस चाहिए होगा, ये बड़ा स्केल चाहिए होगा. ओके, एक बड़ा स्केल भी चाहिए होगा हमको. ठीक. ये 4 डिवीजन में ये आपका F हो गया, ये आपका 2F हो गया, ये आपका F, ये 2F, ये F, ये 2F. ठीक है. ये F, ये 2F. 4 डिवीजन करेंगे बराबर, इक्वल डिवीजन. O से F की जो दूरी होगी, F से 2F का भी दूरी उतना ही होना है. ठीक. बहुत सिंपल, कम समय में हम लोग कर लेंगे इसको. सबसे पहला है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी. तो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी में आपको बड़ा स्केल चाहिए होगा. तो एनी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो जितने भी रे डायग्राम है सब में एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बना लीजिए. देखिए सब में. ये जब मिरर बना रहे थे तब भी हम लोग बोले थे कि ये सबसे इंपॉर्टेंट रे है. ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. सब में जरूरत पड़ेगा आपको. ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस सब में. ठीक. यहां पर भी ए रे मस्ट बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस सब में जरूरत पड़ेगा. फिर आगे हम लोग बनाएंगे और सब में एरो हेड रहेगा. ये रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और सब में एरो हेड दे दीजिए, चाहे कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो. कनकेव के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, वही बनाना है. रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. सब में एरो हेड दे देना है. ठीक. पहला है कन्वेक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी. ये F होगा, ये आपका 2F होगा. तो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ये रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल से पहला तो कंफर्म है. आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, ये कंफर्म है. ठीक है. और इंफिनिटी से जब आएगा ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी तो दूसरा रे को भी आप पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ही ले आइए और इट विल पास थ्रू फोकस.
इट विल पास थ्रू फोकस। और इमेज कहां बना? तो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट फोकस। सो नोट कर लेंगे। और नेचर क्या होगा? रियल, इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड। HD मतलब हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब छोटा। तो पहला कंप्लीट हो गया, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट फोकस। और नेचर ऑफ द इमेज रियल, इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड। सेकंड है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f। तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f हम लोग यहां पर थोड़ा सा 2f से दूर में बनाएंगे तो बेटर बनेगा। 2f से दूर में एक ऑब्जेक्ट को लिए, ये है आपका ऑब्जेक्ट और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल रे है, ठीक है। और ये रे रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास करेगा, ठीक। और सेकेंड रे लेंगे हर इसे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा। सेकेंड रे कहां से पास करेगा? 2 रे हमको लेना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट का टॉप से हमको 2 रे लेना पड़ता है और 2 रे हम लोग जो रूल है उस हिसाब से उस रे को पास कराएंगे। तो इसमें जो है आपका एक रे तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरा रे हम लोग को यहां पर मिरर की तरह बहुत सारे ऑप्शन नहीं है, यहां पर 2 ही ऑप्शन है। सेकेंड रे विल पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड विल पास विदाउट एनी डेविएशन। तो देखिए बड़ा स्केल लेके आपको करना पड़ेगा। सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। यहां पर मिरर में बहुत सारा ऑप्शंस था, इसमें खाली 2 ही ऑप्शन है, तो यही 2 ही रे बनाना है आपको। ये और आसान है कन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस का। मिरर का वीडियो में आप देखे हैं, आपके पास सेकेंड रे का 3 ऑप्शन था, यहां पर मात्र 2 ही ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है सेकेंड रे के लिए। फर्स्ट रे तो ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन विल पास थ्रू फोकस, राइट। और सेकेंड रे विल पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर और विदाउट एनी डेविएशन, इट विल पास स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग। सो इमेज कहां पर बन रहा है? यहां पर f और 2f के बीच। तो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड 2f, इमेज इज बिटवीन f एंड 2f एंड यू नीड अ बिग स्केल। आपको एक बड़ा स्केल चाहिए होगा, ठीक। वाइड नेचर क्या हो गया? रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब छोटा इमेज, फाइन। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट एट 2f। तो ऑब्जेक्ट एट 2f तो हम लोग देखिए बराबर डिस्टेंस पे हम लोग लेंगे, एक तो f लेंगे यहां पर और एक तो 2f लेंगे, बराबर डिस्टेंस पे लेना है, ओके। और ये बराबर डिस्टेंस पे यहां पर बन रहा है 2f, ये आपका f, ये 2f और इधर आपका f बनेगा, ये आपका f और सांभर यहां पर 2f। अभी इसमें हम लोग क्या करें, 2f को बाद में बनाएंगे, 2f को हम लोग थोड़ा सा बाद में बनाएंगे। ये थोड़ा सा हम लोग बेईमानी कर रहे हैं, ठीक है, सम सॉर्ट ऑफ बेईमानी आप समझ लीजिए, ठीक। तो ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन विल पास थ्रू फोकस। एक रे तो हाँ, यहां पर ऑप्शन ज्यादा नहीं है मेरा पास। और दूसरा रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, तो दूसरा रे को हम लोग पास करा देते हैं और दूसरा रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे और जहां पर ये इमेज बनेगा दूसरा रे को भी ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दिए और ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे दूसरा रे को, इसमें कोई डेविएशन नहीं हुआ और जहां पर इमेज बना वहीं पर हम लोग 2f लिख देंगे। बोले ना थोड़ा सा बेईमानी करेंगे, पहले 2f नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट एट 2f, इमेज इज ऑल्सो एट 2f, ठीक है। नेचर क्या होगा? रियल, इन्वर्टेड एंड हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहां पर होता है, ठीक है। हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइन। चौथा देखिए, ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये 4 डिवीजन,
एफ टू एफ, बराबर दूरी पे है, एफ टू एफ, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड टू एफ। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड टू एफ यहां लगाए, एफ और टू एफ के बीच यहां ऑब्जेक्ट बना, ठीक। तो ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन विल पास थ्रू फोकस, ये तो सब में रहेगा। आफ्टर रिफ्रैक्शन विल पास थ्रू फोकस, ठीक है। ठीक है, और एंड ए रे व्हिच पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विल पास विदाउट एनी डेविएशन। सेकंड रे आपका ये है, और तीसरा कोई आपका पास ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। तो देखिए सेकंड रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है और इस पे कोई डेविएशन नहीं हुआ, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास किया और इमेज बना बियॉन्ड टू एफ। इमेज कहां बना? बियॉन्ड टू एफ, इमेज बना बियॉन्ड टू एफ। और ये इमेज जो है ये मैग्नीफाइड इमेज है। देखिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज, इमेज थोड़ा सा बड़ा है, तो बड़ा इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीफाइड इमेज। So object between f and 2f, image is beyond 2f and nature is real, inverted and magnified. Fine. Second है ये fourth, fifth object at f, object at f, पहला तो रे वही होगा, ये रे parallel to the principal axis after refraction will pass through focus, फोकस से पार कर जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट एट फोकस, और ए रे व्हिच पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विल पास विदाउट एनी डेविएशन। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो पास करेगा उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। एरो हेड देना जरूरी है, जब तक एरो हेड नहीं दीजिएगा तब तक आपका रे डायग्राम पूरा नहीं माना जाएगा। और देखिए ये दोनों रे पैरेलल हो गया, यानी पैरेलल रे अभी तो यहां इस प्लेन पे तो मीट नहीं करेगा, ये जाके मीट करेगा इन्फिनिटी में। तो ऑब्जेक्ट एट फोकस, इमेज एट इन्फिनिटी, और नेचर क्या हो जाएगा? रियल, इन्वर्टेड, हाईली मैग्नीफाइड। एचएम मतलब हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा। सो फार सो गुड। अब इनमें से आप क्या देखें, क्या क्या इमेज बना कॉन्वेक्स पे यहां पर? अभी तक ये जितने भी बना यहां रियल इमेज बना, सारे रियल इमेज। रे जाके डायरेक्टली इंटरसेक्ट कर रहा है तो रियल इमेज बनना है। अब ऑब्जेक्ट जो है यहां पर देखिए ये वर्चुअल इमेज बनेगा, यानी रे डायरेक्टली जाके इंटरसेक्ट नहीं करेगा, पीछे प्रोड्यूस करने के बाद इंटरसेक्ट करेगा। तो देखिए यहां पर ये एफ, ये 2f, और ऑब्जेक्ट को हम लोग लेंस के बहुत करीब रख दिए। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका f, ये आपका 2f। फिर ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस, सब में ये रहता है। ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। लेंस का केस में रिफ्रैक्शन, मिरर का केस में रिफ्लेक्शन होगा, ठीक। और सेकेंड रे विल पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विदाउट एनी डिविएशन। फाइन, सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर से पास किया, कोई डेविएशन नहीं हुआ। और ये इधर जाके देखिए रे फैल जा रहा है, रे क्या हो जा रहा है? फैल जा रहा है। तो मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठे, धीरे धीरे फैल रहा रे। तो ये क्या करेगा? ये पीछे जाके मिलेगा, इसी रे को प्रोड्यूस कर देना है पीछे, जहां मिलेगा वही इमेज बनेगा, लेकिन ये वर्चुअल इमेज होगा। इसको हम लोग को क्या करना है? स्केल का हेल्प लेके डॉटेड लाइन से प्रोड्यूस कर देना है। तो हम लोग स्केल का हेल्प लेके डॉटेड लाइन से पीछे प्रोड्यूस कर देंगे, और जहां कटा वहीं पर इमेज बना, तो इमेज डॉटेड लाइन से बनाएंगे, इमेज बनाएंगे डॉटेड लाइन से। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन लेंस एंड फोकस, इमेज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, इमेज का पोजीशन क्या होगा? बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। और नेचर क्या होगा? वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। यानी कन्वेक्स लेंस में आपको रियल इमेज भी मिला, वर्चुअल इमेज भी मिला, डिमिनिश्ड इमेज भी मिला, और मैग्नीफाइड इमेज भी मिला। मैग्नीफाइड कहां कहां मिला? यहां मिला मैग्नीफाइड,
यहां मिला मैग्नीफाइड, यहां पर नीचे में सारे में इमेज जो है ये मैग्नीफाइड इमेज है, नीचे में ये दोनों रियल है, ये वर्चुअल है, ऊपर में सारा रियल इमेज है, ठीक है, ये डिमिनिश्ड इमेज है, ये डिमिनिश्ड इमेज है, और इसमें क्या है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ द इमेज, यानी कन्वेक्स में वैरायटी बहुत है, कनकेव में एक ही वैरायटी है। इसका भी देखिए, ये एफ है, ये 2f है, तो बराबर डिस्टेंस पे लेना है, तो ये रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस, तो ये फोकस इस फोकस से नहीं पास करेगा, ये डाइवर्ज कर जाएगा और इस फोकस से पास करेगा, ध्यान से देखिए, तो ये रे इस फोकस से पास करेगा और डॉटेड लाइन से बनाना है, तो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी में होगा तो इमेज बनेगा फोकस पे, लेकिन वो वर्चुअल, इरेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड, क्या हो जाएगा, वर्चुअल, इरेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड। एरो हिट देना बहुत जरूरी है। तो इमेज बना यहां पर ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट फोकस, और नेचर क्या होगा, वर्चुअल, इरेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड, ठीक। और एक ये इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रहे, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रहे, इसका वेरिएशन ज्यादा नहीं, ज्यादा वेरिएशन नहीं है। आपको लग रहा है कि एफ और 2f के बीच, नहीं, एफ और 2f के बीच का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस, तो कौन सा फोकस से पास करेगा, इसी फोकस से पास करेगा। ये डाइवर्जेंट लेंस है, ऊपर चला जाएगा रे, लेकिन इसको पीछे प्रोड्यूस करने से, डॉटेड लाइन से पीछे प्रोड्यूस करेंगे, तो ये जहां मीट करेगा वो फोकस है। तो एक रे तो ये हो गया, और दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे, जो कि कोई डेविएशन नहीं होगा उस पर, तो दूसरा रे को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दिए। इसमें कोई डेविएशन नहीं हुआ, और इमेज बना यहां पर, ठीक है, बिटवीन एफ एंड लेंस, बिटवीन एफ एंड ओ। तो ये थिन लेंस है, कनकेव के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एनीवेयर, इमेज फॉर्म्स बिटवीन एफ एंड ओ। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एनीवेयर, इमेज इज फॉर्म बिटवीन एफ एंड ओ, फाइन। और ये जो इमेज का नेचर होगा, ये होगा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड। तो यहां पर क्वेश्चन कभी हिंट के तौर पे भी पूछता है कि आप रे डायग्राम बनाइए जिसमें इमेज बनता है वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड, तो आपको ये वाला रे डायग्राम बनाना है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा कि कनकेव का रे डायग्राम बनाइए, बोलेगा एक लेंस यूज करिए जिसमें आपको वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, तो आपको ये रे डायग्राम बनाना है। सब में कुछ ना कुछ हिंट है। अगर पूछता है कि आपको एक ऐसा इमेज बनाइए जो कि रियल हो, इन्वर्टेड हो, और हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो, लेंस का नाम नहीं बताया, लेंस का नाम नहीं बताया, आपको वहां पर हिंट दे दिया कि हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो आपको जब लेंस का नाम नहीं बताया, लेकिन ये हिंट से आपको पता चल जाएगा कि ये कन्वेक्स लेंस का बात कर रहा है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस में ही हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, तो आपको ये रे डायग्राम बनाना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछे, अगर हिंट के तौर पे पूछता है, इन दैट केस आपको हिंट से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा लेंस है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है। तो आपको ये सारा जो लेंस का रे डायग्राम है, ये सारा रे डायग्राम आपको एक फ्रेम में है, ओके। 8 लेंस से रे डायग्राम जो है एक ही फ्रेम में है, और इसको आपको बहुत अच्छा से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और बार बार बोले, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, कि आप रे डायग्राम बनाइए रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड हो, तो रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड आपको यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। कन्वेक्स होगा, ऑब्जेक्ट को 2f का बियॉन्ड रखना पड़ेगा, इमेज बनेगा f और 2f का बीच, और जो होगा रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, नहीं। तो हिंट के तौर पे दे देगा, ठीक है। वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनाना है, तो आपको कन्वेक्स लेंस में
ही मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, वर्चुअल बनेगा। कॉनकेव में वर्चुअल बनेगा लेकिन तो डिमिनिश्ड बनेगा। तो अगर आपको हिंट के तौर पे देता है कि वर्चुअल है और मैग्नीफाइड है, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कन्वेक्स लेंस है। फिर आपको रे डायग्राम अगर याद है तो आप जान जाएंगे कि ये जो है ऑब्जेक्ट को एफ और लेंस के बीच रखेंगे, तो इन दैट केस हमको वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज मिलेगा। सो जब ये पूरा रे डायग्राम्स आपको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेंगे, एरो हेड देना बहुत जरूरी है, ध्यान रहे, नहीं तो रे डायग्राम कंप्लीट नहीं होता है। सो एरो हेड बहुत देना जरूरी है और रे डायग्राम को बहुत प्रैक्टिस करना है और याद रखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होने से कहां इमेज बन रहा है। ठीक है, मान लो बोला कि रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड, तो हिंट दे दिया तो आपको कन्वेक्स लेंस लेना पड़ेगा और कन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट को जब एफ और 2f का बीच में रखेंगे तो हमको रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज मिलेगा। ओके, सो प्रैक्टिस, हैप्पी लर्निंग। हाँ, बहुत अच्छा से प्रैक्टिस करो तो ये अपना और कंठस्थ कर लो, समझ लो। ठीक है, बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस करके तो ये सारा रे डायग्राम तुम्हारा कंप्लीट हो गया।